नमस्ते भारत, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए मेरे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकारिता से आते हैं। चलिए जो हम तमाम बातों की जानकारी करते हैं कि आखिर जो बंगाल में जो है चुनाव है, 4 मई का रिजल्ट है। तो हम और जगह है, 5 जगह और भी हैं, लेकिन हम सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। ममता बनर्जी को लेकर के क्या कुछ इस बार जो है भविष्यवाणी हो सकता है? क्या जो है ममता बनर्जी इस बार गद्दी से हटेगी या रहेगी, या भाजपा का क्या वहां पर रहा? पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, वैसे करना भी नहीं चाहिए मुझे। मैं गीतकार हूँ, मैं योगाचार्य हूँ, मैं धर्म की बात बोलता हूँ। तो आपका नाम है हृदय नारायण। हाँ, तो हम तो किसी के पक्ष विपक्ष से नहीं बोलेंगे, लेकिन राजनीति पर हम बोल सकते हैं। एक चीज को ध्यान में आपको रखना होगा कि आखिर 3 बार से ममता बनर्जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार फिर मरने जा रही हैं। वो मरने का अभी जो देख रहे हैं, जो स्थिति है, उसमें भाजपा को बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो जीतेगी। कारण सबसे बड़ा ये है कि देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश से भारत को छुड़ाने के लिए जो फंडा अपनाया, उसमें पहला फंडा क्या था? सादगी, मितव्ययिता, राजनेता के चरित्र में रहे। तो गांधी जी भी उसको अपनाए। उनके साथ जितने भी लोग थे, कहते हैं कि गांधी जी के सबसे निकटतम जो फॉलोअर हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनको बढ़िया से उस अनुशासन को निभाया। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नेता हुए जो उसको निभाते रहे। तात्पर्य मेरा ये कहने का है कि राजनीति को उन लोगों ने अपने बिहार में खास करके, क्योंकि बिहार चूंकि गणतंत्र की धरती रही है, चाणक्य की धरती रही है। चाणक्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री वही थे। वो तो बिहार तो लोकतंत्र की जो है जननी रही है वो। तो लगा बंगाल को लेके ममता बनर्जी को इस तरीके से उखाड़ना, जिस तरीके से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री को उखाड़ने का जो प्रयास किया गया था, तो बड़ा मुश्किल था। इस बार भी मुश्किल था, क्योंकि वोट जो मिले थे 25 से 30, जो चेहरा, फेस का चेहरा, सीएम का जो चेहरा था, नीतीश कुमार के चेहरा था। अब बीच में जिस तरीके से हुआ, तब आया किसी का और सत्ता आया, लेकिन इस बार भी मुश्किल रहेगा। तो उसमें एक चीज है कि देखिए, यहाँ पर भाजपा और ये तृणमूल कांग्रेस में एक चीज तो आप स्पष्ट देखिए कि तृणमूल कांग्रेस की जो सर्वे सर्वा है ममता बनर्जी, उन्होंने ऐसा काम इसी बीच में कर दिया जो भाजपा को पीछे ढकेल दिया थोड़ा सा। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में, आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ था, वो भी वोटर के तरफ से, वोटर के अधिकार के लिए एक महिला खड़ी हुई और ऐसा तथ्य रखी कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को उनकी बातों को गौर से सुनना पड़ा। और उसको ध्यान में रख करके महिला के नाम पे सिंपैथी तो न मिला। महिला के नाम पर में देखिए, ये तो महिला की बात यदि कीजिएगा तो महिला नीति में वर्तमान परिवेश में तो भारत की सिरमौर जरूर कह सकते हैं उसको। कि अब ये बात है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान की फेवर करती है, ये करती है। तो एक बात आप मान के चलिए कि देखिए, तो क्या गलत की मुसलमानों के फेवर की? तो क्या गलत? उसका वोटर है मुसलमान, तो फेवर की। आपका भी हिंदू का फेवर की है, तो सब धर्म के लेके चलते हैं। आप अगर हिंदू का लोग वोट देते हैं तो आप हिंदू का फेवर कीजिए ना, तो सब धर्म, तो सबको लेके आप चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका जो आया है पंच परिवर्तन, आरएसएस का जो मोहन भागवत जी, आरएसएस का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें ये पंच परिवर्तन की बात करते हैं। पंच परिवर्तन है क्या? समरसता है, कुटुंब भाव है, स्वदेशी भाव है, पर्यावरण है, राष्ट्रीय नागरिक कर्तव्य बोध है। तो नागरिक तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, फारसी जो भी यहाँ भारत में रह रहा है सब है। नेपाली भी जो यहाँ रह रहा है वो भी है, यहाँ उसको भी तो हक है जीने का यहाँ। तो हर आदमी यहाँ रह रहा है। तो इस हिसाब से देखिए, तो ममता बनर्जी का जो एक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला चीज है, सबको लेके चलने का, साधारण से साधारण कपड़ा पहनने का, जो जहाँ जाती है रोड पर माइक लेके उतर जाती है, रोडे पर से उतर जाती है। यहाँ का देखिए कि लैलन फैलन इतना नजर कफिला 10 गो चलता है। गोवा के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, प्रधानमंत्री देख लीजिए, नेपाल के जो नया जेएनजी बने हैं, पूरा रोडे पर चल जाते हैं। यहाँ तो लगता है कि ढाई मारने वाला कितना लैलन फैलन लेके गाड़ी से लेके ये एक संकेत है, आप मान के चलिए
कि आज जो दो ये दर्शन जो दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में वही होने वाला है हर तरफ, क्योंकि मॉब किसी का नहीं मानता है। एक लेनिन मैन से भी गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलिए कि जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कोई चीज, तो आंदोलन ऐसा होता है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और वो आंदोलन के बाद जो परिवर्तन होता है वो यथार्थ वाला परिवर्तन होता है। अब तो देखिए ना, नेपाल के अभी आप नेपाल की बात की है। नेपाल का देखिए कितना बढ़िया संजोग है कि रामनवमी के दिन उसका शपथ ग्रहण हुआ नेपाल के प्रधानमंत्री का। और नव संवत्सर वर्ष जो हम लोगों में हिंदू का वर्ष चलता है, और हिंदू का वर्ष आरंभ हुआ कब? 19 मार्च को। और उसी में रामनवमी को पहला उत्सव होता है वर्ष का, नव वर्ष का। नव वर्ष के पहले उत्सव के दिन वो शपथ ग्रहण किया। तो इस वर्ष के जो राजा हैं पंचांग के दृष्टि से, वो हैं आचार्य बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति हैं राजा। तो उस राजा के राज में जो चीज, उनका जो निर्देश है कि राजा सही सही राज्य का संचालन करे, तो वहां पर में भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहां पर चोरी नहीं होगी, वहां पर अन्याय नहीं होगा, वहां सबको न्याय। देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से काम हो तो रहा है। आप देखिए सारा उसी लाइन पर काम करना वो शुरू कर दिया है। तो जब काम करना शुरू करेगा तो पब्लिक का सपोर्ट उसको मिलेगा, वो जो चाहेगा वो कर लेगा। और राज्य का विकास उसको कोई नहीं रोक सकता है करने का। अपने यहाँ की बात जो है, अपने यहाँ एक चीज तो अभी राजनीति को यदि कहिए कि राजनीति अपने उद्देश्य से, अपने मान्यता से, अपने वजूद से भटका हुआ है अपने बिहार का, भारत का, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए कि चाणक्य ने भी जो कहा कि राजनीति का मतलब क्या है, राजनीति का मतलब ही है लोक सेवा और त्याग। आप ऑफिसर के साथ मिल करके, आप जब तक चुनाव होता है तब तक तो आप जनता के बीच रहते हैं उनका आत्मीय बन करके, लेकिन जब आप पावर में आ गए हैं तो आप मंत्री हैं, तो ना आपसे कोई सहज होकर बात कर सकता है, बात कर भी लिया तो उसकी सुनी नहीं जाती है। ऑफिसर आपके हैं, उनके पास टाइम नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मिला है, तो क्या मतलब कि इस बार चेंजिंग परिवर्तन होंगे? हो सकता है। किस स्थिति में, सो भी समझ लीजिए। इस स्थिति में कि यदि वो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, आप यदि अपने किसी भी विषय पर आपको निर्णय लेना है, आप ये समझ रहे हैं कि इस विषय में मेरी जानकारी कम है, तो वे विशेषज्ञों की समिति बना के अपने पास रखें और उन विशेषज्ञों की राय लेकर के अपना निर्णय लें, तो राज्य का काया पलट होगा। जो भी मंत्री बने हुए हैं अपने अपने विभाग के, अधिकांश मंत्री ऐसे हैं जिनको अपने विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको मिल गया मंत्री पद, तो उनका भी फर्ज बनता है कि जनता तो कह ही रही है। ग्रामीण चिकित्सक यहाँ तक ऐलान कर दी है कि आप हमको झोला छाप बोलते हैं, तो मंगल पांडे जी मुझे ये बताएं, 50 को दवाई का नाम बताएं ना, 10 को दवाई का नाम बताएं। क्या अगर उतना दिन से स्वास्थ्य मंत्री बने तो? अब स्वास्थ्य की बात आप कहे तो स्वास्थ्य का तो पूरा का पूरा वो लोक सेवा का ही काम है स्वास्थ्य विभाग में। और स्वास्थ्य विभाग में आप हैं तो स्वास्थ्य का एक से एक सरकार का स्कीम आ रहा है, सब चीज आ रहा है। अब एक बात बताइए, इलाज के लिए तो आप इतना व्यवस्था कर रहे हैं, क्या रोगों की रोकथाम करने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है? आज मान लीजिए जो दिन भर में 500 रुपया कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उस घर में कोई बेचारा मामूली बीमारी कुछ हुआ, पेट गड़बड़ हो गया, माथा दर्द करने लगा या बुखारे हो गया, वो भी डॉक्टर के पास जाता है तो 10-20 हजार के फेरा में पड़ जा रहा है, 50 को उसको जांच लिख दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि तो वैसे लोगों के लिए आप रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं? आपके दिमाग में होना चाहिए ना, नहीं है तो वह भी कुछ हो। चलिए, तो ये तो यहाँ पर बिहार की बात हो गई और देश की बात हो गई। बात कर रहे हैं कि बंगाल को लेकर के, तो इस बार क्या लगता है कि ममता बनर्जी को हटाना मुश्किल है या नामुमकिन है? नहीं, इस बार भी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, आना ही नहीं है। इसलिए बिहार जैसा ही कुछ ऐसा वहां तक होगा, मिल करके जो है सहयोग दल से कर करके, क्षेत्रीय करके, तब यहाँ पर मतलब कि जिस तरह से यहाँ किया गया नीतीश कुमार जी को साइड करके, इस तरह से ऐसे किया गया, वैसे ही लगता है कि ममता जी को साइड करके ऐसे किया जाएगा क्या? ममता बनर्जी ऐसी हैं कि वो पंडित से भी मिले हुए हैं, मुल्ला से भी मिले हुए हैं, फादर से भी मिले हुए हैं, सबसे मिले हुए हैं।
तो उनका तो हर सोसाइटी में आदिवासी से भी मिली हुई है। हाँ, सब जगह रोड पर जाती है, रोड पर निकल जाती है, कपिला उतर के बैठ के खाए पी ली, उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो उनका विरोध करने के लिए यदि कोई साजिश भी करेगा वहां पर मैं तो पकड़ा जाएगा, सूचना उसके पास तुरंत जाएगी। तो अभी जो उनकी गतिविधि है उसमें वो एक आने वाले दिनों में देश भर के राज्य में जितने लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको आज न कल ये मान के चलना होगा कि ये राज्य जो है वो जनता का है। यदि हम जनता के वोट से चुन के आते हैं तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि जितना ऐश मौज और सुख भोग सकें सो भोगें, और यदि हम कुछ उसमें से तिनका भी कहीं फेंक दें जनता के लिए तो यही मेरा काम हो गया। ये अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, समय करीब आ रहा है। क्या कारण वजह रही होगी? बर्दाश्त से है, क्या कारण रही हो कि उतना दिन से जो है इतना क्रूर शासन है, इतना जो परेशान करते रहती हैं हिंदुओं को लेकर के, तो क्या वजह रही होगी कि अभी तक जो है ममता बनर्जी के खिलाफ कोई क्या डर है, क्या भय है, या क्या परेशानी के अभी तक टिकी भी है? लेकिन लग तो रहा है कि कुछ न कुछ जो पहले की अपेक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी का कुछ न कुछ जो वोट में जो है बढ़ोतरी होगा, विधायक का सीट जो है जितने बढ़ेंगे कुछ है। लेकिन ये भी नहीं लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के जो है योजनाएं जो है बंगाल में नहीं आती हैं, या एक मस्जिद का जो कलर पेंट होता है उस कलर पेंट को लोग पब्लिक ओपिनियन में हम गए थे सर, तो देख रहे हैं कि मस्जिद का जो कलर होता है उस कलर का अगर दीवार पेंटिंग अपार्टमेंट बनाते हैं उसमें अब टैक्स नहीं लगे, कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं वो टैक्स नहीं लगेंगे। और अगर आप इस तरीके से अलग कलर आप करते हैं, जब भगवा कलर हो कोई कलर करते हैं आपको जो टैक्स देना पड़ेगा। या जो है रेडी पट्टी वाले जो है रोड पर जो दुकान करते हैं, अगर 50 दुकान है, 50 दुकान में अगर जो है आपको उसमें से 50 अगर हिंदू का है और मुस्लिम का है, तो अगर मुस्लिम अगर टैक्स की बात आती है तो अगर मुस्लिम अगर 100 रुपया उनका टैक्स बंधा हुआ है तो वो 100 रुपया देंगे। अगर वही अगर हिंदू 100 रुपया देंगे और मुसलमान अगर टैक्स देने की बात आती है तो 20 रुपया देंगे। ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ है पर से है, और रोहिंग्या को लेकर भी है परेशानी। लेकिन कारण क्या रहा है कि इतना परेशानी होकर के मतदान तो गुप्त दान होता है, फिर भी मतलब कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी पे वहाँ का भरोसा क्यों नहीं कर रही है जनता? समझ रहे मेरी बातों को? क्या कहना चाहते हैं सर जी? माँ माटी मानुष वाला नहीं दिया है नारा वो लोग। तो एक तो है कि वो लोग अपना प्रचार किया है कि बांग्ला हमारी बांग्ला संस्कृति, हमारी बांग्ला सभ्यता, हमारा बांग्ला जो सामाजिक समरसता का प्रदेश है, तो वो उसका नारा उसके साथ अपना जो दे रही है, तो उसमें वो हिंदू मुस्लिम सबको मिलाई हुई है, अपना उसका है। आप उसमें उसका विश्वास किस रूप में जीत रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप विश्वास जीतिएगा, आप धर्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन आप जैसा कि वहां पर में इनकी आलोचना हो रही है धर्म के नाम पर में, तो आप धर्म के नाम पर दीजिएगा तो धर्म का दो स्वरूप आपको दिखाई देगा, भाजपा में भी आरएसएस में भी। यहाँ पर भी देखिएगा कि एक लेडीज थी जयललिता, जानती हैं, सुषमा स्वराज देखे हैं, फिर ममता बनर्जी हैं, तो वे तो लेडी को अगर हो गए, अब रेखा गुप्ता भी आई। एक बात आपको कहना है, मैं योग अभ्यासी हूँ, मैं किसी को योग बताता हूँ, तो क्या ये संभव है कि मैं दिन भर झूठ बोलूं, असत्य बोलूं, छल प्रपंच में जीवन जीऊं, व्यभिचार करूं और दूसरों को सत्य हिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य की शिक्षा दूं? तो देते ही है। एक तरफ से जो टीचर को देखते हैं, एक तरफ से आ पा थू करके फेंकते हैं, खैनी कहते हैं, और तो खैनी खाएगा, खैनी खाना मना है, तो ये तंबाकू गुटखा का खुद खाते हैं, मुंह में पूरा भर मुंह पान लेते हैं, और चिबा से क्या मुंह से बकते हैं और पढ़ाते हैं, और वो पूरा गंदा किए रहते हैं, बोर्ड को पीछे किए रहते हैं और लोग बढ़ाते हैं, तो छुड़वाते हैं। यही कहने का मतलब है। तो ये जो कर रहे हैं तो उसका तो परिवर्तन होना चाहिए ना। शासन सत्ता का मतलब क्या है? परिवर्तन। अब परिवर्तन करके ऐसा परिवर्तन कीजिए कि जनता उसे महसूस करे। महसूस कैसे करेगा? अब स्कूल की ही बात किए, स्कूल में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चा जो घर जाए तो माता पिता उसके खुश हो जाएं कि हमारे बच्चा को स्कूल का शिक्षक अपनी बच्चा जैसा कुछ पढ़ाया। ऐसी संवेदना तो नहीं है ना। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि वही तरह का राजनीति है कि राजनीति में जनता आपको चुन करके भेजा, जनता के द्वारा चुनी हुई जनता का सरकार जनता के लिए समर्पित होती है। तो जनता के लिए तो अभी का जो यहाँ पर देख लोग कह रहे हैं इलेक्टेड मुख्यमंत्री एक सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, क्या है अंतर इलेक्टेड और सिलेक्टेड में? बहुत बड़ा अंतर है ना। वो देखिए, इसमें मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें तो जनता का कोई मंतव्य नहीं है, जनता का मंतव्य होना भी नहीं है। जो उनके अपने
सदस्य लोग हैं वो मिलकर, प्रतिनिधि ही मिलकर चुनते हैं। विधायक दल का नेता चुने तो बन गए। अब उनका फर्ज बनता है कि हम इस राज्य में क्या करें, कैसे करें। 100 आवश्यकता है तो 100 आवश्यकता में हम किसको प्राथमिकता दें। मैंने कहा इलेक्टेड और सिलेक्टेड का मतलब क्या है? इलेक्टेड मुख्यमंत्री और सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। एक चीज आपको बता दें कि हमारे यहाँ महाभारत के सभा पर्व में गिनाया गया कि राजा को बहुत सारे दोषों से बचना चाहिए। अब उन दोषों में एक दोष यह भी था कि ज्ञानी गुणी का तिरस्कार नहीं करे राजा। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि हम भी खुद भुक्तभोगी हैं। दूसरे की बात छोड़िए। नहीं, मेरा कहना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर? सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का तो यहाँ जनमत संग्रह होता नहीं है। जो एक चीफ मिनिस्टर के लिए हो कि भाई किसको बनाया जाए, तो लोग सोचेगा। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन करते हैं या तो जो उसके सुप्रीमो होते हैं पार्टी के, यदि बहुमत है तो पार्टी के सुप्रीमो उसका डिसाइड करेंगे, नहीं तो स्थानीय विधायक मिलके उसका करेंगे। यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है, तो जिस गठबंधन में जितने लोग हैं वो आपस में जिसको समर्थन कर दिए वो बना। अभी जो बना है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंतव्य से बना है, सहमति से बना है, अनुकंपा से, सहमति से। उनकी इच्छा थी कि सम्राट चौधरी ही बने। वो सब अभी समृद्धि यात्रा में भी कहीं कहीं चर्चा की कि मेरे बाद अब यही इन्हीं को संभालना है। तो ये बात पहले से आ रही थी, तो उसको लोगों ने समर्थन किया, उनकी प्रतिष्ठा दी, उनको माना। अब यदि वो इनको बनाए हैं तो अब इनका फर्ज बनता है कि नीतीश कुमार जी की जो सूझबूझ थी विकास के बारे में उन्होंने कर दी। अब क्या बचाव हुआ है जो हम इस बिहार के लिए करें और बिहार को आगे ले जाएं। तो इसमें तो हम आपको कहें कि 2 चीज इनके लिए बड़ी चुनौती है। उच्च शिक्षा के विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं तो सुनने हैं उच्च शिक्षा उनके पास गया है। उच्च शिक्षा तो इनका पूरा का पूरा ध्वस्त है, ध्वस्त आप कह सकते हैं। उच्च शिक्षा में जो होना चाहिए, जितने भी इंस्टीट्यूशन है गिनती गिन लीजिए ना आप। जहाँ पर देखिए KP जायसवाल सब राजेंद्र प्रसाद का स्थापित किया हुआ संस्था था। ये KP जायसवाल संस्थान शोध संस्थान है, N सिन्हा इंस्टीट्यूट है, आर्थिक अध्ययन संस्थान है, LN मिश्रा इंस्टीट्यूट है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद है, दरभंगा में है स्नातकोत्तर संस्कृत अध्ययन शोध संस्थान, मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन शोध संस्थान दरभंगा है। उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ 5-6 एकेडमी है उच्च शिक्षा में, 5-6 एकेडमी, संस्कृत, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका इसकी एकेडमी है, बांग्ला की एकेडमी है। ये सारे की स्थिति जो है वो मरणासन्न अवस्था में है, स्थिति कोई एक्टिव नहीं है। यही आपके बौद्धिक संपदा का परिचय, बिहार बौद्धिक बिहार का परिचय यदि किसी को प्राप्त करना होता था तो इसी संस्थान सब में जाता था। ये सब ऐसी जिन संस्थाओं का मैंने नाम लिया है, उसी में बिहार की गौरवशाली भाषा, सांस्कृतिक, बौद्धिक, दार्शनिक विरासतों का स्टोर, मैंने उस समझिए कि वो विरासत वहीं पर में है। और वैसे संस्था को मार कर रखा गया 36 वर्षों से। 1-2 वर्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार भी उस पर में जीरो रहे, कुछ नहीं किए। मरता है तो मरने दो, नाश होता है नाश होने दो, हमारा वो आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं सोची, उनकी सोच थी, लेकिन हुआ है वही। अभी यही हालत है कि आपको कभी कभी अखड़ता है कि बम्बई में हमारे बिहारियों को बिहारी बिहारी कहता है, दिल्ली में कहीं अपमानित करता है, कहीं चेन्नई में अपमानित करता है। सम्मान होता है आपके बौद्धिक स्तर से, सम्मान होता है आपके सांस्कृतिक स्तर से। आपसे देश को क्या लाभ है, आपसे विदेश को क्या लाभ है, देश की जनता किस रूप में बिहार से उपकृत हो सकती है, विदेश की जनता किस रूप में उपकृत हो सकती है, ये तो ज्ञान विज्ञान में है ना। ये आपके बिहार के ज्ञान में है, विज्ञान में है, कला में है, संस्कृति में है। ये चारों जो चीज हम अभी बोले हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं रहा है, इनका भी ध्यान नहीं रहेगा तो किस तरह का विकास होगा वो देखिए। मेरे जैसा, हम तो कहते कि संस्कृति के 4 अध्याय से जुड़े हुए हैं हम। नित्य प्रति जो मेरे संपर्क में आता है, कोई रोग अपना इलाज कराता है, कोई ज्ञान प्राप्त करता है, कुछ भी करता है, लेकिन हम रिटायर्ड किए, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। शिक्षा विभाग में है ज्ञानी गुणी बौद्धिक संपदा वाले व्यक्ति की जहाँ कोई पूछ नहीं है, वहाँ इस परंपरा को तो फिर से आपको चालू करना होगा। वो पूछ बनाना ही होगा। ज्ञान को महत्व नहीं दीजिएगा, शिक्षा को महत्व नहीं दीजिएगा,
तो कुछ भी विकास कर लीजिए, आपका विकास उस रूप में नहीं होगा जो आपको दूसरे राज्य में प्रतिष्ठा मिले या विदेश में प्रतिष्ठा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि तमाम बातों की जानकारी मिली हृदय नारायण झा जी से कि देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम बातों की जानकारी के लिए जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेपाल से लेकर के जो है बिहार के लेकर के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, ये तमाम बातों के लिए जानकारी मिला कि क्या कुछ होने वाला है। ये जो सम्राट बिहार जो नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके लिए बहुत चुनौती का जो है सामना करना पड़ेगा और आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा। तभी जो है आप जो है लोकप्रिय जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी के जो है जो बनाए हुए हैं उस चीज को लेकर के अगर आगे बढ़ाते हैं तब तो वो उनके कंपैरिजन में रहेंगे, नहीं तो फिर अन्यथा दिक्कत परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके चैनल, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुनते हैं तो फॉलो करें।